दोस्तों, भारत के महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि की बदौलत अलग पहचान बनाई है। चाणक्य की नीतियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार आज भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए चाणक्य ने कई नीतियां बताई है, जिनका अनुसरण कर व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। दोस्तों, कहते हैं व्यक्ति की बुद्धि उसे काबिल और नाकाबिल बनाती है। चाणक्य ने कुछ ऐसे गुणों का जिक्र किया है जो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और जीवन बर्बादी की राह पर चला जाता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और ये हमेशा मनुष्य का अहित करके ही छोड़ता है। अहंकार व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाता है। घमंडी इंसान खुद को सर्वोपरि समझने लगता है। जब व्यक्ति में अहंकार का भाव आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घमंड में चूर व्यक्ति सही गलत का आकलन नहीं कर पाता और खुद का नुकसान कर बैठता है। अभिमान व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है, क्योंकि घमंडी लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि पद, पैसा आदि का घमंड मात्र पल भर का है। जब घमंड टूटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने टैलेंट, अपनी सूझबूझ का सही उपयोग नहीं कर पाता है। साथ ही उसकी इस आदत के चलते लोग भी उससे दूरी बना लेते हैं। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंड मनुष्य का सर्वनाश करके छोड़ता है। वह मनुष्य के विवेक को हर लेता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। घमंड अर्थात अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता और वो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। उसके मन में यह धारणा कर जाती है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, घमंड अक्सर अपनी किसी विशेषता के कारण उत्पन्न होता है, या तो कोई शारीरिक विशेषता या गुण अथवा धन संपत्ति आदि की प्रचुरता के कारण। इन सभी बातों के कारण घमंडी व्यक्ति के मन में यह भाव आ जाता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है और वह अन्य सभी व्यक्तियों को तुच्छ और छोटा समझने लगता है। इसके लिए समय असमय किसी का भी अपमान करने पर वह उतारू हो जाता है। अपने घमंड की रौ में वह सामने वाले व्यक्ति का सम्मान भी नहीं देखता। दोस्तों, इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं और इतिहास ऐसे घमंडी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने घमंड और अहंकार के आगे किसी को कुछ नहीं समझा। फलस्वरूप उनका अहंकार उन्हें ले डूबा और उनका सर्वनाश हुआ। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि के रूप में ऐसे अनेक उदाहरण है जिनका सर्वनाश अपने घमंड के कारण ही हुआ। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि धन के बिना कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता। वह मानते थे कि तीनों लोकों में कोई भी काम उनकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। अपने इस घमंड के कारण उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे देवताओं में मेरा भी मान बढ़े। उन्होंने सोचा कि सभी देवताओं को ऐसी दावत दी जाए जैसी पहले किसी ने दी न हो। उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाने का निश्चय किया। कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे, इसीलिए वह भगवान शिव के पास सबसे पहले पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं आपके सम्मान में एक बढ़िया दावत देना चाहता हूं। कृपा करके आप परिवार सहित मेरे घर आकर इस दावत का मान बढ़ाएं।
शिव जी ने शांति के साथ उत्तर दिया, पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि मैं खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता हूं। मेरे लिए तो यहाँ के फल ही काफी है। देवी पार्वती भी मेरे बिना दावत में नहीं जाएगी। भगवान शिव तो सभी के मन की बात जानते हैं। वह समझ गए कि कुबेर को अपने ऊपर घमंड हो गया है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। पर हां, मैं अपने पुत्र गणेश को जरूर तुम्हारी दावत में जाने के लिए कह दूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी बहुत शरारती थे। अलग अलग प्रकार के खाना खाने का उन्हें बहुत शौक है। लड्डू उन्हें विशेष रूप से पसंद है। उन्हें खुश करने के लिए सभी लोग तरह तरह की बढ़िया चीजें खिलाते हैं। भगवान शिव से दावत का दिन निश्चित करके कुबेर अपने घर लौटे और तैयारियों में लग गए। कुबेर चाहते थे कि दावत ऐसी हो जैसी अब तक किसी ने न दी हो और लोग खाकर वाह वाह कर उठे। दावत के पश्चात भी काफी समय तक लोग उनके द्वारा दी गई दावत की प्रशंसा करें। इसके लिए उन्होंने विभिन्न हलवाइयों को बुलवाकर व्यंजनों की जानकारी ली। उन सब से सलाह करके अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाने का निश्चय किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पहले से ही जा चुका था। आखिर दावत का दिन भी आ गया। दावत के लिए बनाए गए स्थान को खूब सजाया गया। दूर दूर तक फूलों एवं मोतियों से सजावट की गई। इस सजावट को जो भी देखता वह तारीफ किए बिना न रह सकता। सभी अतिथि आने लगे। सभी ने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। कुबेर भी खूब सजे हुए थे। वह द्वार पर खड़े होकर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। कुछ समय पश्चात गणेश जी भी आ गए। कुबेर ने आगे आकर उनका खुशी से स्वागत किया। आखिर उनके ईश्वर के पुत्र थे। सभी देवताओं में उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। कुछ अन्य देवताओं से मिलने के पश्चात कुबेर गणेश जी को भोजन वाले कमरे में ले गए। वह कमरा बहुत बड़ा था। गणेश जी अपने स्थान पर बैठ गए। उनके सामने चौकी रखकर सोने की थाली और सोने की कटोरियों में भोजन परोसा गया। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके सामने परोसा गया सारा भोजन समाप्त हो गया। उसी समय दोबारा भोजन परोसा गया। गणेश जी ने वह भोजन भी समाप्त कर दिया। खाना परोसने वाले अधिकतर व्यक्ति उनके पास आकर खाना परोसते और गणेश जी जल्दी से उसे समाप्त कर देते। कुबेर ने और खाना परोसने वाले व्यक्ति केवल गणेश जी के लिए लगा दिए। उन्हें जल्दी जल्दी खाना लाकर परोसने वाले व्यक्ति के हाथ पांव भी अब तो दुखने लगे थे। रसोई घर में बनने वाला सारा खाना एवं कच्चा खाने का सामान सभी समाप्त होने लगा था। पर गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। गणेश जी को खाने में थोड़ी सी देर भी सहन नहीं हो रही थी। वह भोजन स्थान से उठकर स्वयं रसोई घर में पहुंच गए और वहां रखे कच्चे पक्के सामान को भी चट कर गए। गणेश जी का पेट फिर भी नहीं भरा तो वे कुबेर के खजाने में पहुंच गए। उन्होंने वहां रखा सारा खजाना भी खाकर समाप्त कर दिया। इसके पश्चात कुबेर से बोले, मुझे अभी भी भूख लगी है, मुझे और भोजन चाहिए। यदि तुमने मेरे लिए और खाने का प्रबंध नहीं किया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे गणेश जी से क्या कहे। कुबेर को चुप देखकर गणेश जी क्रोधित होकर उसकी ओर बढ़े। गणेश जी को अपनी ओर आते देखकर कुबेर डर कर भागने लगे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को पुकारने लगे, हे प्रभु, मुझे बचाइए।
शिवजी ने उनकी पुकार सुनकर उनसे पूछा, क्या हुआ? कुबेर के उत्तर देने से पूर्व ही गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है। शिवजी बोले, जाओ अपनी माता जी से खाना ले लो। गणेश जी के जाते ही कुबेर भगवान शिवजी से क्षमा मांगने लगे। उनकी आंखें खुल गई थी। उनका घमंड चकनाचूर हो गया था। दोस्तों, व्यक्ति को घमंड यानी अहंकार करने से बचना चाहिए। अपनी विशेषता और गुण को सकारात्मक रूप में लेकर मन में हमें हमेशा विनम्रता का भाव ही रखना चाहिए, तो अपने गुण और विकसित होते हैं। लेकिन यदि हमारे किसी गुण के कारण हमारे अंदर कोई घमंड आ जाता है, तो हमारा वह गुण निरंतर कम होता है और उसके कारण उत्पन्न घमंड हमारा सर्वनाश करके छोड़ता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।